वेक्टर, ठीक है, सदिश। आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, मतलब सदिशों का गुणा, ठीक है। हमने बोलो एडिशन देखा और सब्ट्रैक्शन देखा। इन दो में तो हमें लगा कोई दिक्कत नहीं, जैसा बचपन में पढ़ा था वैसा है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल, ठीक है। तो मैंने कहा टू टाइप्स, ठीक है, दो प्रकार होते हैं। एक होता है अदिश गुणनफल, ठीक है, अदिश गुणनफल, ओके। और एक हो अदिश गुणनफल मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है सदिश गुणनफल, ठीक है। ये हमें स्टडी करना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो हम यहाँ सीखेंगे वो पूरी हमारी फिजिक्स का टॉपिक में काम आएगा, क्लियर। और अच्छे से मैं सिखा दूंगा, पहले इतना नोट करो। क्या स्टार्ट किया अपन ने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, सदिशों का गुणा। ओके, पहला हेडिंग डालोगे अदिश गुणनफल, ठीक है, हटा दूं। पहला सीखने हैं अदिश गुणनफल, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन सबसे पहले किसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो दो वेक्टर का, दो सदिश का ऐसा गुणनफल जिससे अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती हो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। सदिश गुणनफल हो या अदिश हो, गुणनफल किसका होगा, वेक्टर का होगा। बोलो बात समझ में। तो मैंने कहा दो सदिशों, ठीक है, टू वेक्टर का ऐसा गुणनफल, ऐसा मल्टीप्लिकेशन, ऐसा गुणनफल जिससे अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बोलो मैंने कहा प्राप्त होती हो उसे क्या कहते हैं, बोलो अदिश गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कहते हैं। अच्छा, एक बात, अदिश गुणनफल का दूसरा नाम डॉट मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। क्या लिख रहा हूं, बोलो अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डॉट गुणनफल, ठीक है, डॉट बोलो मल्टीप्लिकेशन, डॉट मल्टीप्लिकेशन, समझ जाओगे, बोलो भी
कहते हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, अर्थात, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा ये एक वेक्टर, ठीक है, और मैंने कहा ये एक वेक्टर, अगर मैं बीच में डॉट लगा दूं तो ये कौन सा गुणनफल हो गया, अदिश गुणनफल हो गया। क्लियर, मेरी बात को समझना। और इनके गुणनफल से मुझे हमेशा बोलो क्या मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी। मतलब जिसके ऊपर चिन्ह केवल परिमाण होगा वो अदिश होगा। क्लियर, अच्छा, इसका मतलब इसको मैंने क्या बोला आपको, अदिश गुणनफल। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए डॉट बी बोलो को सॉल्यूशन ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब जो डॉट होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कहीं पर क्रॉस आता है उसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर, ये सदिश गुणनफल में आएगा, ये अदिश गुणनफल में आएगा। बात समझ में आए? अच्छा, यहाँ तक कहानी समझ में आए? ये तो मैंने आपको मीनिंग बताया कि अदिश गुणनफल क्या होता है और उसको कैसे दर्शाते हैं और उसका एक नाम और क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, वो अभी अपन सीखेंगे। पहले इतना नोट करो। इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, ओके। अब स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं मैं, बोलो स्पेशल नोट। हटा दो ये, बोलो ठीक है, इतना समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, टू वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे स्केलर क्वांटिटी मिलता है उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो नोन एज डॉट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, और आपको मैंने ये बताया। बात समझ में आए बोलो? ओके। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि जो अदिश गुणनफल है वो हमेशा समान समान के साथ ही होता है। मतलब आई आई के साथ होता है, जे जे के साथ होता है, के के साथ होता है। क्लियर, ऐसा क्यों, इधर देखो, स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में मैंने आपको पहला बताया कि अदिश बोलो गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है, हमेशा हमेशा समान, ठीक है, समान एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश, ठीक है, समान समान यूनिट वेक्टर, ठीक है, बोलो में ही होता है। ठीक है, इसका मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है, इधर देखो, बोलो आई कैप डॉट आई कैप। क्लियर, बोलो जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। दिमाग में आता है कि समान समान के साथ ही क्यों,
दूसरों के साथ क्यों नहीं? तो हम करते एनालिसिस। कैसे? इधर ध्यान देना। मैंने कहा इन तीन के अंदर जैसे इसका सॉल्यूशन 1 है, क्लियर, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। कैसे 1 आया? तो मैंने कहा इधर देखो, ये कौन है? आई कैप। मैंने आपको बताया एक एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन फिक्स होती है, क्लियर। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो आई कैप है उसकी दिशा एक्स में है, ओके। ये आई कैप है, इसकी भी दिशा किस में है? एक्स में है, क्लियर। अच्छा, जब दो सदिश ये ए वेक्टर और ये मैंने कहा बोलो बी वेक्टर, जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनमें कोण कितना होता है? 0, क्लियर। अब मैंने कहा यार बोलो ये 1 आया तो कैसे आया? तो मैंने कहा मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ, आई डॉट आई, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं जानता हूँ ए डॉट बी जो होता है उसका सॉल्यूशन ए बी कोस थीटा होता है, क्लियर, जिसमें ए इसका परिमाण, बी इसका परिमाण और बोलो बीच का कोण। तो मैंने कहा आई डॉट आई है, आई का परिमाण क्या होगा? 1, ठीक है। अच्छा, इसका भी क्या होगा? 1, ठीक है। अच्छा, कोस थीटा कितना होगा? 0, क्लियर। तो मैंने कहा यार 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हुआ? 1, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा। बोलो बात समझ में आए? मेरी बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, जो हाल इसका है वही इनका होगा, क्लियर। अब मैंने कहा अगर मैं आई डॉट जे करता हूं तो क्या होगा? तो मैंने कहा 0 आएगा। कैसे? प्रूव करके बताता हूं। ये आई डॉट जे है, क्लियर। पहले तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर ये बोलो आई है, ठीक है, यानी एक वेक्टर ऐसे है और जे का मतलब एक वेक्टर ऐसे है। बोलो बात समझ में है? और एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? 90। बोलो बेसिक बताया मैंने आपको? बोलो हाँ कि ना? बताओ, आई का मतलब यूं है, जे का मतलब यूं है, क्लियर। अच्छा, बोलो करूंगा तो बताओ क्या करूंगा? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0। इसका मतलब हुआ अदिश गुणनफल में चाहे जे बोलो के हो तो 0, अरे चाहे के आई हो तो 0। मतलब अदिश गुणनफल केवल और केवल आई आई जे के में ही होगा, दूसरे में 0 ही होगा। बात समझ में आई? बोलो आपको, मतलब समान समान में ही हमेशा अदिश गुणनफल होता है, क्लियर। अदिश गुणनफल से इजी चीज फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। इसके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अभी मैं करवाऊंगा, आप 5 सेकंड में आंसर टिक कर सकते हो, क्लियर। तो पहले आप इतना, ये जो मैंने बताया समझ में आया? बोलो आपको, नोट करोगे।
ओके, बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। अच्छा, स्पेशल नोट नंबर 2, मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। हटा दो ये, आया समझ में बोलो। अच्छा, ये एक बताया तो ये दो वैसे ही समझ गए बोलो आप, ये एक बताया तो ये दो वैसे ही समझ गए, क्लियर। और इस पूरे का सार हमारे दिमाग में क्या आया, ये लाइन जो मैंने लिखी वो, क्लियर, कि हमेशा डॉट मल्टीप्लिकेशन सेम सेम यूनिट वेक्टर के बीच ही होता है, यानी आई आई जे जे और के, क्लियर। अच्छा, दूसरा स्पेशल नोट क्या, कि भाई मोस्ट पॉपुलर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां पर अदिश गुणनफल होता है, तो मैंने कहा अदिश गुणनफल हर वहां जहां होगा जहां दो सदिशों से क्या मिलता है, अदिश मिलता है। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है, वर्क। वर्क क्या होता है, बोलो एफ डॉट डी, ठीक है। बोलो यहां पर एफ क्या है, बोलो फोर्स यानी बल है, ठीक है, बल है, और ये एक सदिश राशि है। बोलो डी मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी विस्थापन। ये बोलो आपसे दोनों सदिश राशियां हैं, और वर्क जो है वो क्या है, अदिश राशि है। इसका मतलब दो सदिश से अदिश मिलेगा तो बीच में हमेशा क्या आएगा, डॉट आएगा, क्लियर। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। दो सदिशों का बोलो ऐसा गुणनफल जिससे क्या मिलता हो, अदिश राशि मिलती हो, उससे हमेशा क्या होगा, डॉट मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। स्पेशल नोट नंबर 3, क्लियर। इधर देखो, मैंने कहा अगर मैं ए डॉट बी करता हूं, क्लियर, बराबर में बी डॉट ए करता हूं तो रिजल्ट सेम ही मिलेगा। बोलो क्यों सेम मिलेगा, क्योंकि मैं अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 8 आता है, और 4 को 2 से करूं तो भी 8 आता है। क्योंकि ये इसमें रिजल्ट आने वाला अदिश है, इसलिए उसके पास कोई दिशा नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बात समझ रहे ना। इसका मतलब कभी आपको लिखा हुआ है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सही है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल सही है, क्लियर। क्योंकि इसके गुणनफल से भी अदिश राशि आएगी, इसके गुणनफल से अदिश राशि आएगी। अदिश राशि के पास केवल परिमाण होता है, दिशा होती नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई। तो ये तो थी थ्योरी, अब अपन करेंगे क्वेश्चंस, पहले नोट करो। बोलो थोड़ी समझ में आई बोलो आपको, क्लियर, ओके। अब एग्ज़ाम में कैसा आता है, कैसे ऑप्शन आते हैं, कैसा खेल खिलवाता है, वो सारी वैरायटी अपन करते हैं। बोलो बात थोड़ी समझ में आई बोलो आपको, ओके। हटा दो ये, बोलो बात समझ में। अब देखो, बोलो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन नंबर 1, पहले समझना। यदि f बराबर 2i कैप, ठीक है, ओके, प्लस 3j कैप, बोलो यहाँ पर न्यूटन है, तथा आपसे मैं कह रहा हूँ तथा, ठीक है, विस्थापन d इज इक्वल टू, मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, 3i कैप, ठीक है, बोलो मीटर है, तो वर्क कार्य, ठीक है, बोलो का मान, ठीक है, जूल में होगा, क्लियर। ऑप्शन क्या देते हैं, पहला ऑप्शन 9 जूल, क्लियर, वो चाहे तो 9 जूल इतना भी दे सकता है। बी ऑप्शन बोलो आपको, ठीक है, 15 जूल, ठीक है, सी ऑप्शन 6 जूल, डी ऑप्शन, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ
यहाँ पर 10 जूल। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है मतलब 2 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने सेकंड का? 2 क्वेश्चन। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या पूछा है? वर्क पूछा। वो क्या होता है? एफ डॉट डी। क्लियर। आपको पता है एफ क्या दिया? बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर। डॉट डी क्या दिया? 3i कैप। बताओ डॉट में क्या होता है? समान समान का गुणा होता है। समान समान कौन है? आई। तो इसको ही गुणा करोगे तो बताओ 3 और 2 को गुणा किया तो कितना आया? 6 जूल। क्लियर। क्योंकि ये तो जीरो ही होगा तो इसका मतलब टिक कर दिया 6 जूल। बोलो समझ में आया? बोलो। मतलब ये तो आपको मुझे समझाना है इसलिए मैंने लिखा है। बाकी बताओ ऐसे क्वेश्चन हवा हवा में ही कर सकते हो। करना किसको दिखाना है? आई टिक कर दिया। समझ में आया? बोलो। अब मैं दूं आप करोगे? बोलो। नोट करोगे? ठीक है। ओके। अब मैं दूं करोगे आप? तरीका समझ में आया? बोलो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। आपको दिया यदि ठीक है r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j मीटर f। ठीक है। 10i। ठीक है। और 2j। ठीक है। न्यूटन। तो वर्क ठीक है होगा ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है। पहला ऑप्शन है 20 जूल। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बोलो 16 जूल। ठीक है। 14 जूल। ठीक है। ओके। और एक है आपका 26 जूल। ठीक है। फटाफट बताओ कितना होगा? बिना पेन चलाए कर सकते हो। अरे पेन चलाने की जरूरत नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 10 को 2 से किया तो 20 आया। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। बचा कितना? 14। अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो। बात समझ में आए? बोलो कि अगर सिस्टमेटिक करना हो तो एफ डॉट डी कितना दे रखा? 10i माइनस 2j। ठीक है। डॉट 2i प्लस 3j। बोलो समान समान मल्टीप्लाई होगा 20 हो गया।
और 6 हो गया बोलो 14 जूल आ गया, ठीक है। बट ये तो आपको कोई बोर्ड का एग्जाम देना है, बोलो आपको आंसर तो फटाफट निकालना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, अदिश गुणनफल से इजी कोई चीज़ पैदा ही नहीं हुई है फिजिक्स में जिसमें देख के टिक कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आई बोलो ओके। सबने आंसर नहीं दिया इसलिए एक और पूछूंगा, फिर वैरायटी बदलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको। ज़्यादातर एग्जाम में बल विस्थापन देकर वर्क पूछते हैं, इसलिए मैं भी वही करा रहा हूँ। अच्छा, कोई भी आपको ए बी दो सदिश ये है, इनका डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा तो भी कर सकते हो। बोलो बात समझ में आए ओके। मेरी बात समझ में आई बोलो, हो गया ये नोट। अच्छा, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यदि f इज इक्वल टू -2i प्लस 3j, ठीक है, प्लस 4k कैप, और r इज इक्वल टू, ठीक है, -2j, ठीक है, और प्लस, ठीक है, बोलो मैंने कहा 2k, बोलो ये मीटर और ये न्यूटन, ठीक है। तो W वर्क कार्य, ठीक है, इज इक्वल टू होगा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 6 जूल, 8 जूल, 2 जूल, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ यहाँ पर बोलो 4 जूल, ठीक है। बताओ क्या, और एक ऑप्शन आपको दे, जे मतलब जूल, ठीक है, हाँ ये जे है, ठीक है। आई जे में अंतर है ना, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। मतलब सेकंड वास्तव में 5 सेकंड में दे सकते हैं। क्लियर, एग्जाम में कुछ भी आ जाए, अगर आपके मन में पक्का है कि मुझे अदिश गुणनफल आ गया है तो आपको कभी रिवीजन करने की जरूरत नहीं। मैं पहले बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूँ आप समझ रहे हो बोलो। मतलब आपको फिजिक्स के हर टॉपिक में आने वाली चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए, ओके। पहले बताओ सबका हुआ कि नहीं हुआ। अरे एकदम सिंपल, समान समान को गुणा करना है। आई आई गुणा होता है, जे जे गुणा होता है, के गुणा होता है, ठीक है। तो जे जे को गुणा करो और के को गुणा करो। 3 को -2 से गुणा करेंगे तो -6 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 में से -6 जाएगा, बचेगा कितना 2 जूल। ये तो हुआ बोलो हवा हवा में। क्लियर, बाकी सिस्टमेटिक लिख के करना है तो आपका ये रहा कि बोलो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। क्लियर, एफ कितना है बोलो आपका -2, बोलो +3j +4k। क्लियर, बीच में डॉट, मैंने कहा -2j +2k। क्लियर, तो मैंने कहा यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा -6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8, तो बचा कितना 2 जूल। क्लियर, पहले बताओ ये वैरायटी समझ में आई कि नहीं आई बोलो। क्लियर, और इससे अच्छी वैरायटी में आ जाऊँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर, मतलब आज अदिश गुणनफल सिखा रहा हूँ, अदिश गुणनफल हर एंगल से आपको आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई बोलो ओके। अब नंबर 4 देखो, पहले समझना नंबर 4 एक मैं करके बताऊंगा, ठीक है, फिर आपसे पूछूंगा। मैंने कहा यदि a बराबर, ठीक है, 2i कैप
3j प्लस 4k, ठीक है। b बराबर, ठीक है, बोलो मैंने कहा आपको 3i कैप, ठीक है, माइनस 2j कैप, ठीक है, माइनस, ठीक है, बोलो मैंने कहा 2i कैप, ठीक है, माइनस 3j कैप, ठीक है, ओके, और माइनस a कैप। बोलो बात समझना, ठीक है। ओके, तो a मतलब, ठीक है, यदि a तथा b एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत परपेंडी, ठीक है, कुलर सदिश है, ठीक है, सदिश है, तो a का मान होगा, ठीक है, a का मान होगा। बोलो बात समझ में आए। ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ ऑप्शन है, ठीक है, 1/2, बोलो 5/4, 4/5, ठीक है, और यहाँ पर बोलो 3/2, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब ऐसा क्वेश्चन आया, हम कैसे करेंगे? कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अदिश गुणनफल करना है, क्या करना है, कुछ करना है, इधर ध्यान देना। मैंने कहा यार मुझे क्या पूछा है कि बोलो आपसे मेरे को एक दूसरे के क्या है, बोलो लंबवत है, क्या है, बोलो एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यार दो सदिश जब लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल का जो वैल्यू होता है वो तो 0 होता है। क्लियर? मुझे क्लू मिल गया कि मुझे क्या करना है, a.b, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। बोलो बात समझ में, क्या बता रहा हूं, मेरी बात समझ में? दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, 0। आपको सर आपको कैसे पता चला? अभी प्रूव करके बताया था, आई जे का 0 होता है, जे के का 0 होता है, के आई का 0 होता है। इसका मतलब आई जे जे के परपेंडिकुलर ही तो है ना। बात समझ में आई? इसका मतलब हुआ ये लाइन के वो आपको यही कहना चाहता है मन ही मन में कि आप अदिश गुणनफल करके करो। बोलो बात समझ में, खुल के नहीं कहेगा, बोलो खुल के तो आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा। इतना क्लू मिला। अब मैंने कहा अदिश गुणनफल तो मुझे करना आता है, बोलो ये जो भी दे रखा है ओके, ये मैंने कर दिया, डॉट लगाया, b का मैंने कहा 2i माइनस 3 माइनस a इज इक्वल टू 0 करूं मैं? बोलो बोलो सेम सेम का मल्टीप्लिकेशन होगा। बोलो 2 का 2 से हुआ तो कितना आया, 4। बोलो 3 का माइनस 3 से हुआ तो कितना आया, माइनस का 9। बोलो 4 का a से हुआ तो क्या आया, माइनस 4a इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ कि ना? अच्छा, मैंने कहा 9 में से 4 गया, कितना बचा, माइनस 5। बोलो बात समझ में? ओके, यहाँ पर मैंने कहा कितना बचा, माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 5 इधर आ जाएगा, तो माइनस a 4 इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो a इज इक्वल टू माइनस 5/4। क्लियर? पता चला चारों ऑप्शन में परिमाण ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और मोर करेक्ट क्या हो जाता, माइनस 5/4 हो जाता। मेरी बात समझ में आए? बोलो पहले बताओ ये 5/4 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आपको वेराइटी समझ में आए कि नहीं आए? ऐसा कुछ भी दे दे, एक अननोन दे दे, क्लियर, x लिख दे, a लिख दे, p लिख दे, कुछ भी लिख दे, और आपको कहा जाए कि दो वेक्टर जो मैंने दिए हैं वो एक दूसरे के लंबवत है, बताओ इनमें जो x या a जो है वो क्या होगा, कैसे करोगे? समझ में आया? बोलो आपको डॉट मल्टीप्लिकेशन करना, इज इक्वल टू 0 लगाना है, फिर करने के बाद आगे मंजिल आपको अपने आप ही पता चल जाएगी। बोलो बात समझ में? फिर तो पेन चलाओगे। बोलो देखो ये मैं यहाँ तक मैंने किया, मेरी बात समझना, और यहाँ तक किया, तहाँ तक फिजिक्स था। बोलो बात समझ? उसके बाद क्या आ जाती है, मैथ्स आ जाती है। देखो मैथ्स और फिजिक्स में यही अंतर है, फिजिक्स में मतलब मैथ्स से अलग है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हर चीज़ का एंड हमेशा मैथ्स से होगा। क्लियर? लेकिन शुरुआत में फिजिक्स लगेगी। तो अगर आपने ये
आपको पता चल गया, इतना कर लिया, उसके बाद तो आपकी मैथ्स है वो तो आप आगे से आगे करते जाओगे, आ जाएगा। बोलो उसका नहीं सोचना है, वो तो अपने आप आगे आएगा। कौन घटेगा, न कौन जुड़ेगा, न कौन इधर आएगा, न कौन डिवाइड में जाएगा, क्या आंसर होंगे, वो तो अपना आप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो क्लियर? आपको ये वेराइटी समझ में आएगी नहीं आई? ऐसा वेराइटी से सेकंड ग्रेड में कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये डाटा बदल सकते हैं, मैं केवल तरीका बता रहा हूँ। बात समझ में आए? एक में दूंगा, करोगे आप? बोलो नोट करोगे? मतलब अगर ऑप्शन एक हो 5/4, एक हो -5/4, तो मोर करेक्ट क्या है? -5/4। जब चारों ही ऑप्शन में माइनस दे ही नहीं रखा है, तब तो भाई मैं बोलो वहां पर 5/4 टिक कर दूंगा। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? आई बात समझ में मेरी? बोलो। दो में करोगे आप? बोलो तरीका समझ में आई क्या? बोलो ओके। नंबर 5 हटा दूं? बोलो मेरी बात समझ में आई? नंबर 5 ठीक है। यदि a 3i 4j ठीक है और 6k तथा b 5i ठीक है माइनस ठीक है टेन आई ठीक है माइनस 3j ठीक है
+1k, ठीक है, सॉरी a k है तो ठीक है, -1k, ठीक है तो यहाँ है तो a का मान क्या होगा यदि a तथा b बोलो सदिश वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करोगे? ऑप्शन आपको दे दिए जा रहे हैं, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अरे 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 ठीक है, 2 3 4 इनमें से कोई नहीं, पक्का? पहले बताओ तरीका समझ में आया कि नहीं आया? मतलब बहुत बहुत आसान। मैं क्या चाह रहा हूं कि आपके माइंड में तरीके बैठ जाएं। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ठीक है, अब ये क्वेश्चन मिला, इधर देखो, करना क्या था, a.b = 0। क्लियर? बोलो, बात समझ में? अच्छा, 3i 4j 6k डॉट 10i -3j -ak बोलो = 0, ठीक है। ध्यान से समझना, आई मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। 4 -3 से मल्टीप्लाई होगा -12, 6a से मल्टीप्लाई होगा 6a = 0। 30 में से 12 गया, कितना हुआ, 18, -6a = 0। तो बताओ 6a 18 इधर आएगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये 6a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 18 = 6a, ठीक है। तो a = 18 / 6 कितना हो गया, बोलो 3। बात समझ में आएगी नहीं है? पहले बताओ आपको हर एंगल से अदिश गुणनफल आया कि नहीं आया, बोलो, बात समझ में? पहले बताया था उस वैरायटी के भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी आता है, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो? तो कल हम इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है सदिश गुणनफल सीखेंगे। जनरली स्टूडेंट को अदिश गुणनफल तो आ जाता है, सदिश गुणनफल में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगा वो भी आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि साइंस के अंदर क्या है, चीज़ें आप सीखते हो किस तरह से हो, मेथड क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बोलो, बात समझ में? जनरली क्या होता है, बचपन से आपको फिजिक्स को इतना डरावना तरीके से बताया गया है कि आपको पहले ही डरा दिया गया है। बोलो, बात समझ ना? जबकि मैं क्या मानता हूँ, फिजिक्स बहुत इजी है, डिपेंड करता है उसको हम इजी तरीके से समझें। बोलो, बात समझ में? मतलब मैं बिल्कुल पहले बेसिक थ्योरी सिखाता हूँ, फिर आपको आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन बताता हूँ। क्लियर? उसमें भी पहले इजी क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे करके न्यू बनाकर टफ कराता हूँ। बात समझ में? तो आपको चीज़ें इजी लगती है। आप घर पे जाके वापस स्टडी करते होंगे तो आपको सारा A to Z समझ में आता होगा। क्लियर? धीरे धीरे न्यू बनेगी। बोलो 2 5 7 चैप्टर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, यार फिजिक्स में तो सब याद रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। बोलो, बात मैंने कहा ना, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट से आपको प्यार कराना पड़ता है। आपके अंदर का जो डर बैठा हुआ उसको निकालना पड़ता है। वो डर निकल गया ना, फिर आपको सब अच्छा लगेगा। बात समझ में? और सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाए फिर अपने आप ही आने
लगता है। फिर मैं आपको टफ से टॉप टॉपिक पढ़ाऊंगा तो भी आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा कि सर बिल्कुल कैसे इजी तरीके से चीज़ें सिखाते हैं। बात समझ में? और 100% अच्छा हो जाएगा जब आप सीट कर लोगे। बात समझ में? सीटें कर लोगे, वेक्टर सिखा रहा हूँ आपको, ये तो मैं यहाँ पर आपसे भी करवा रहा हूँ, इन पे बेस सारे एग्जामों के क्वेश्चन आपको सीट में मिलेंगे। बात समझ में? तो बस आपका काम हो जाएगा, थोड़ी के अंदर जो सर ने कराए, जो आपसे पूछे, और प्लस सीट के अंदर हर एक टॉपिक के क्वेश्चन। बहुत है, इतना राजस्थान में कोई नहीं करता है, आपके जो एग्जाम है उसके लिए। बात समझ में आए? बोलो, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बस होता क्या है कि आपको लास्ट तक ऐसे अपने आप को बनाए रखना है। बोलो, बात समझ में? होता क्या, स्टूडेंट शुरू में सीटें सोल्व करते, फिर लूज हो जाते हैं, फिर बोलो मैं आपसे कह रहा हूँ आलस की वजह से नहीं करते, भार बढ़ जाता है, तो वो नहीं करना है। बात समझ में आए? बोलो ओके।